चलिए आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं अपने उस वीडियो को, और हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, लिखा है आपका यहाँ पे पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है? अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स रिएक्ट्स टुगेदर मेक अ कंपाउंड इज कॉल्ड ईस्टर विच आर पॉलीमर्स। इसको क्या होता है? पॉलीमर्स। ठीक है, तो ईस्टर, अब ईस्टर का एक कंपोनेंट और ये ईस्टर के बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके एक मटेरियल बना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिस्टर। क्या कहते हैं हम लोग? पॉलिस्टर। सॉरी, क्या कहते हैं हम लोग? पॉलिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे आपका कि पॉलिस्टर्स कम अंडर द ब्रांड नेम ऑफ द टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरेंस और पॉलिस्टर्स। ठीक है, ये अलग अलग ब्रांड नेम है जिसको कि हम लोग बनाते हैं। बस ये याद रखिएगा कि ये बनता कैसे है, तो अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या है? तो आपका बहुत सारा ऑर्गेनिक एसिड ऐसे मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो। ठीक है, तो वो आपको मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा ब्राइटनेस कम लग रहा है तो थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए, ऐसे ज़्यादा गोरे हम हैं नहीं, लेकिन ठीक है, फिर भी ये सब मोबाइल वोबाइल का यूज करके तो कर ही सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिस्टर। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिस्टर। चलिए, तो रेसिस्टेंस टू पेस्ट एंड केमिकल्स, टफ, लाइट वेट, इलास्टिक इन नेचर। पता है पॉलिस्टर और पॉलीमर चाहे फाइबर जितने भी हैं, इनका सबसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि ये लाइट वेट होते हैं। क्या होते हैं? ये आपके लाइट वेट होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि कॉटन का जो अभी जो आप देखेंगे कुछ एक थैला वगैरह, बैग्स वगैरह, जो कॉटन का पहले जूट का आया करता था वो कितना भारी हुआ करता था, और अब जो ये पॉलीमर्स जितने प्लास्टिक वाले सिंथेटिक फाइबर के जो बने वो बहुत लाइट वेट होते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहा। ठीक है, स्टील वगैरह का बकेट वगैरह जो है ना बहुत ये हो जाता है। अब हम लोग प्लास्टिक का बकेट यूज करते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग यूज कर रहे हैं, और बहुत कैरी बच्चे भी उसको उठा लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहा हमारे इनके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। ठीक है, तब क्या है यहाँ पे आपका ड्राई क्विकली। पॉलीमर तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, तो ड्राई आसानी से हो ही जाएगा। फॉर्म अ परमानेंट क्रीज इफ हीटेड एंड प्रेस्ड, इजी टू वॉश एंड प्रेस। मतलब परमानेंट क्रीज बन जाएगा कब? जब हम लोग हीट करेंगे और प्रेस करेंगे। ठीक है, इजी टू वॉश, डज नॉट श्रिंक और स्ट्रेच। लेकिन ये श्रिंक न आसानी से धो सकते हैं, ना ये सिकुड़ेगा ना ये फैलेगा। बहुत सारा मटेरियल आप करेंगे तो आप कपड़ा पे वॉश कर दिए तो या तो लंबा हो जाएगा, नहीं तो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो वो नहीं होगा इसमें जो पॉलिस्टर से बना रहेगा। ठीक है, टी शर्ट वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह में तो हम लोग यूज करते ही करते हैं। ठीक है, यूज ऑफ पॉलिस्टर्स, मेकिंग मैग्नेटिक टेप, ऑडियो और वीडियो कैसेट्स एंड फ्लॉपी। पहले तो बहुत बनाते थे, अब तो पेन ड्राइव का ज़माना आ गया। यूट्यूब में जो है आसानी से हम लोग देख सकते हैं। मिक्स विथ फाइबर ग्लास फॉर मोल्डिंग इट इनटू हेलमेट्स, प्रोटेक्टिव सीट्स, हल इन बोट्स। ठीक है, हाई सुटेबल फॉर शर्टिंग, शूटिंग, साड़ी और डायपर क्या है, ड्रेपरीज। ठीक है, ड्रेपरीज मतलब ऑलमोस्ट आपका स्पोर्ट्स हो गया, डेली टी शर्ट भी अगर हम लोग पहनते हैं तो वो लगभग सब पॉलिस्टर का ही रहता है। कंफर्टेबल होता है, आसानी से हम लोग धो भी सकते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है वेटेड। वो खास करके रेनी सीजन में तो आसानी से वो जो है ना सूख जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेनी सीजन में मौसम ज़्यादा रहता है तो जल्दी कॉटन वगैरह जो है ना सूखता नहीं है, तो वहाँ पे ये हेल्प करता है। खेलने वगैरह में, स्पोर्ट्स में तो समझ लीजिए कि पॉलिस्टर ही यूज करते हैं हर चीज़ का। ठीक है, एक्राइलिक, इसी में एक टर्म आता है आपका एक्राइलिक, पॉलिस्टर ही है। इट इज़ लिखा है यहाँ पे, ये क्या है आपका? पॉलिस्टर ही है। ठीक है, लिखा है एक्राइलिक इज ऑफ्टन यूज्ड इन द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ वूल। ऊन के जगह पे इसको यूज करते हैं। एक्राइलिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड रिंकल रेसिस्टेंस। रिंकल नहीं आता है वो। वुलन क्लॉथ का जो पहला वुलन स्वेटर वगैरह, जैकेट्स वगैरह आता था, वो सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था कि उसमें कुछ समय 1-2 वॉश के बाद जो है ना रिंकल्स निकल जाते थे और बहुत देखने में खराब लगता था। बचपन में हम लोग पहनते थे, बड़ा खराब लगता था, तो बैठ के जो है ना ऐसे निकालते रहते थे हम लोग, ऐसे निकालते रहते थे, ऐसे निकालते थे। और फिर जब अगले दिन उसको वॉश किया, फिर सो गए या फिर जैसे भी हो, फिर से वही रिंकल्स। तो ये देखने में बड़ा खराब लगता था। तो उस समय जब मटेरियल डेवलप हुआ तो सबसे प्रॉब्लम क्या था कि देखने में खराब लगेगा रिंकल्स, तो ये रिंकल्स फ्री आपका रेसिस्टेंस आने लगा, इसका डिमांड बढ़ गया, ये देखने में अच्छा लगने लगा। रिंकल्स नहीं, रिंकल्स मतलब हो सके अभी के समय में अगर किसी क्लॉथ में अगर रिंकल्स आ जाए तो हम सीधा कहते हैं नहीं ये खराब मटेरियल का है। मटेरियल खराब नहीं है, ये पुराना ट्रेडिशनल मटेरियल ही है जिसमें रिंकल्स निकलता है। तो रिंकल रेसिस्टेंस पहनने का हम लोग आदत हो गई। ये टी शर्ट को हम समझ लीजिए कि लगभग 8-10 साल पुराना है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे रिंकल्स नहीं दिखेगा और लगभग आपको दिख ही रहा होगा। अब कहेंगे कुछ ज़्यादा ही नया होगा, तो ज़्यादा नहीं पहनते थे, मतलब महीने में एक बार पहनते थे। ठीक है, इट इज़ ईजी टू वॉश एंड ड्राई क्विकली। ये आसानी से धो सकते हैं और ये आसानी से सूख भी जाता है। ठीक है, इट इज़ रेसिस्टेंस टू मॉथ, ऑयल, केमिकल्स,
डिटोरिएशन और एक्सप्लोरर ऑफ सनलाइट। ये कहीं भी धूप वगैरह में भी सुखाएंगे तो ये खराब नहीं होगा, कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। ऑयल जल्दी इस पर अगर तेल वेल गिर गया तो वो आसानी से हम लोग साफ़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका बेनिफिट है एक्राइलिक मटेरियल का। ये यूज रखिएगा कि हम लोग यूज करते हैं किसके जगह पे, वूल की जगह पे यूज करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा ये चीज़। इसको हम लोग अगर रेड से कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए, तब है प्रॉपर्टी ऑफ एक्राइलिक। एक्राइलिक का प्रॉपर्टी क्या है, तो रेसिस्टेंस ऑफ मॉथ, यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट देखे ही थे, रेसिस्टेंस ऑफ मॉथ, इसको ग्रीन से कर दे, बहुत दिन लोग ग्रीन नहीं चल रही है, रेसिस्टेंस ऑफ मॉथ अच्छा प्रॉपर्टी है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। कैन बी डाइड ऑफ डिफरेंट कलर, सॉफ्ट विथ क्रिप्स, रिजेंबल विथ वूल, also available in sheets, strong and stain resistant, it is durable, light and washable। समझ में आ रहा है, durable, light and washable, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सब रहा आपका किसका, एक्राइलिक प्रॉपर्टी, एक्राइलिक जो मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी रहा। तब हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो इसका यूज क्या क्या करते हैं, तो प्रॉपर्टी जो उसके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक्राइलिक नाइटिंग वूल इज़ गुड फॉर द बेबी वियर, क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, क्योंकि सॉफ्ट होता है, वार्म होता है, वॉशेबल होता है, आसानी से हम लोग धो भी सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे के कपड़े में यूज करते हैं, सोच लीजिए कितना सॉफ्ट होता है कि बच्चे के कपड़े में लोग यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंट आपका, सॉरी माइक नहीं लगा है, A transparent type of acrylic is used to cover automobiles, light, lenses, surgical tools। तो ये याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंट टाइप का जो एक्राइलिक मटेरियल है उसको हम लोग ये सब वगैरह में यूज करते हैं। खराब नहीं होता है, आसानी से पोछेंगे तो स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा, अंदर में हम लोग लाइटिंग वगैरह में यूज करते हैं। यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल, फॉर ब्लैंकेट और कारपेट्स वगैरह में यूज करते हैं। तो यहाँ तक ये सब सही है, ठीक है। एक कॉल आके कट गया था, फिर से ब्राइटनेस बढ़ा दिया, ठीक है, अब हम लोग गोरे गोरे लग रहे हैं। चलिए, तब है यहाँ पे आपका ब्लेंडिंग फाइबर्स क्या होता है, ठीक है। ब्लेंडिंग फाइबर्स, ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ना हो यहाँ पढ़ लेंगे, छोड़ना हो छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाएंगे तो भी दिक्कत है, लेकिन फिर भी अगर नोट्स रहेगा तो फ्यूचर में जाएंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये चीज़ हम लोग पढ़े थे, तो दिमाग से जो है ना आपको रिकॉल होगा। टेरिलीन एंड द कॉटन ब्लेंड्स नोन एज टेरिकॉट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। टेरिकॉट, महिलाएं लोग जानती होंगी, गर्ल्स लोग जितने भी हैं वो घर में पूछेंगे अपनी मम्मी से, महिला पर्सन से, तो ये टेरिकॉट हो गया आपका, टेरिलीन हो गया, ये सब जो है ना मटेरियल का हम लोग साड़ी वगैरह ड्रेस वगैरह बनाते हैं, तो देखते हैं वो जानती हैं। टेरिलीन एंड वूल ब्लेंड इज नोन एज टेरी वूल्स, ठीक है, देखिए याद रखिएगा, टेरिलीन एंड कॉटन तो टेरिकॉट, टेरिलीन एंड वूल तो टेरी वूल, यूज इन द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉस्टली वूलन क्लॉथ्स। कॉस्टली वूलन क्लॉथ है उसका सब्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब वही चीज़ आपको सस्ते मिल जाएगा, तो ये आसान हो गया, वही सस्ते मिल जाएगा तो आसानी से खरीद सकते हैं ना। पॉलिस्टर एंड कॉटन ब्लेंड्स इज मोर क्रीज रेजिस्टेंस, ठीक है, क्रीज रेजिस्टेंस, क्रीज हम लोग फुल पैंट वगैरह में खींच रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। एक्राइलिक एंड द वूल ब्लेंड ट्राउजर्स आर लेस एक्सपेंसिव, ये जहाँ लेस एक्सपेंसिव रहा वो हम लोग के लिए फेवरेबल चीज़ है, क्योंकि महंगा नहीं है तो आसानी से हम लोग खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, गरीब आदमी लोग हम लोग जैसे कि, ठीक है। चलिए, तब एडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर का, इतना तुम लोग पढ़ लिए, तो एडवांटेज अब दही की बात है। सबसे बड़ा लाइट वेट होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, इजी टू वॉश होता है, आपका सस्ता, सबसे चीफ है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या क्या है, तो सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, दे आर मेक हैवी, ठीक है, हैवी थिंग्स इजिली, टेकअप लिफ्ट करने में। Synthetic fiber retain their original shape, so it is easy to wash or wear. It can be stretch out, इलास्टिक की नेचर, जो घींच दिए तो अपने पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि क्यों, इलास्टिक की नेचर होता है। सॉफ्ट सिंथेटिक फाइबर जनरली सॉफ्ट, सो दे आर यूज्ड इन क्लॉथिंग मटेरियल, इसको क्लॉथिंग मटेरियल में यूज करते हैं। वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स आर अवेलेबल एज दे आर मैन्युफैक्चर्ड। वेराइटी जो है ना अभी के समय में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेराइटी हम लोग को चाहिए, वेराइटी, कलरफुल डिज़ाइन, जो हम लोग टीवी में देखते हैं, जो सीरियल्स में देखते हैं, वो तुरंत हमको चाहिए। ये कर्टन अगर हमको टीवी में दिख गया तो हमारे घर में ये आना चाहिए, अगर उनके यहाँ ये कर्टन है तो हमारे घर भी आना चाहिए। पैसे है नहीं, उसमें ये काम करता है, सस्ते में वही डिज़ाइन आपको अवेलेबल करवा देगा। समझ में आ रहा है, जो महंगे लोग, जो बड़े पैसे वाले लोग जो महंगा चीज़ यूज कर रहे हैं, महंगा पैसा लगा के सेम चीज़ आप सस्ते में यूज कर सकते हैं। इसलिए आप जो शर्ट पहने हुए हैं 100 रुपये का, वही शर्ट, उस सेम टाइप का दिखने वाला शर्ट आपको 500 रुपये का भी मिलेगा, सेम टाइप का दिखने वाला शर्ट आपको 1000, 2000, 5000 का भी मिलेगा। देखने में सेम लगेगा, मटेरियल अलग अलग रहेगा तो उसका ये रहेगा, लेकिन देखने में तो सेम लगा, ठीक है।
क्लॉथ्स मेड बाय सिंथेटिक फाइबर्स आर जनरली चीपर देन नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर से चीपर है और प्रॉपर्टी भी इन्हेंस कर गया, तो अब हम लोग इसी को प्रीफर करते हैं। अब बहुत जल्दी हम लोग यूज नहीं करते हैं कॉटन गुलाब कलर्स को, क्योंकि दुनिया जो है ना दिखावे का है। डिसएडवांटेज भी है आपका सिंथेटिक फाइबर का। क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो सबसे पहला जो है हम लोग यहाँ पे बोल्ड में लिखे हैं, डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और ये सबसे ज़्यादा गर्मी के दिन में ज़्यादा हम लोग नहीं पसंद है, क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा होता है। सिंथेटिक, इसको हम लोग रेड से लेके चलते हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट ट्रैपिंग हीट इन आवर बॉडी, ठीक है। जो गर्मी निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। रफ फिल, रफ फिल क्या होता है, तो सिंथेटिक फाइबर में वी यूज फॉर रफ फिल मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर पैजामा और अंडरवियर। पैजामा के लिए तो हम लोग सही नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये रफ फील देता है आपको। इट इज़ डेंजरस टू वियर नियर फायर, जहाँ आग लगा हुआ उसके नज़दीक पहुँचे तो ये गर्म हो जाएगा और हीट आपकी बॉडी को करेगा। इवन हो सकता है ज़्यादा अगर हीट हो जाए तो चिपक भी जाएगा, लेकिन कॉटन के साथ ऐसा नहीं है। एंड दे कैच इजीली, आसानी से ये आग जल जाएगा। इसलिए महिलाओं को बोला जाता है कि अगर महिलाएं खाना बना रही हैं किचन में तो वो कॉटन साड़ी वगैरह पहन के जाएँ, लाइन वगैरह का ना पहने। ऐसे तो प्रोटेक्शन हम लोग ज़्यादा लेते हैं तो जल्दी नहीं सब अवेयर हो गए। पहले के समय में चूँकि लकड़ी उकड़ी के बनाते थे, उससे चिंगारियाँ वगैरह निकलती थी ना छोटे छोटे आग का ये ऐसे करके, तो वो ज़्यादा डर था। अब तो गैस पे खाना बनता है तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, बस थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, ठीक है। वैसे भी महिलाएं आज की तो खाना वाना से डिस्टेंस मेंटेन कर ही रही हैं, बनाती ही नहीं है, तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। दे कैन नॉट बी इजली आयरन एज दे मेल्ट, इसको आयरन नहीं कर सकते हैं जल्दी हम लोग आसानी से। जैसे कॉटन को जो है ना एकदम प्रेस करके देखते होंगे, आज भी आपके दादाजी हैं, अंकल हैं, पापा हैं, तो एकदम कॉटन वाला जो खरीदते हैं एकदम प्रेस करके एकदम कड़ा कुर्ता वगैरह जो है देखिएगा कड़ा एकदम ऐसे है, तो ऐसा ही कुर्ता रहता है जब तक कि वो पसीना से गिला नहीं हो जाए, जब तक उसको हम लोग चल लेने एकदम कड़ा कड़ा। और पहनने वाले थोड़ा सा उनको अच्छा फील होता था पहन के ये करके, ठीक है। तब आते हैं हम लोग किस पे, प्लास्टिक्स पे। अब हम लोग प्लास्टिक्स पे आएंगे और देखेंगे यहाँ पे कि प्लास्टिक्स में क्या क्या है, किस किस टाइप का प्लास्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को हम लोग छोटा ही रखेंगे, छोटे वीडियो को, ताकि हम लोग अगले में इसको हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर सकें। क्योंकि प्लास्टिक एक अलग है जिसमें कि हम लोग थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये दो टाइप का प्लास्टिक हो, जो कि आपको सिलेबस दिया नहीं है, लेकिन 9th में आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ना होगा, तो ये हम लेके आएंगे। तो नॉर्मली प्लास्टिक्स के बारे में जो दिया गया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर हम ये पढ़ा देंगे तो आप अगले वीडियो में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो वो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। देखिए जो फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, आपको यहीं बताएंगे, क्योंकि यहीं पे हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में आपको काम आएगा।